गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 हिंदी। आज हम लेसन 5 नकुल की दादी पढ़ेंगे। बचपन शरारतों और मस्ती से भरा होता है। बच्चों की शैतानियाँ कभी कभी दूसरों को परेशानी में भी डाल देती है, पर बच्चे भोले होते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर वे भावुक भी हो जाते हैं। आप सब घर पे मस्ती करते हो, फिर मम्मी और पापा भी आपको डांट देते हैं, वो भी आपकी शैतानियों से परेशान हो जाते हैं। फिर आपको क्या पड़ती है? डांट पड़ती है, कभी कभी तो मार भी पड़ जाती है। नकुल भी ऐसा है। आज हम नकुल की दादी का लेसन पढ़ते हैं। नकुल बहुत शैतान था। उसकी शैतानियों से उसकी दादी बहुत परेशान रहती थी, जबकि नकुल सबसे ज़्यादा प्यार भी अपनी दादी से ही करता था। नकुल शैतान बच्चा था, शैतानियाँ करता था, मस्ती करता था घर पे। उसकी शैतानियाँ की उसकी मस्ती की वजह से उसकी दादी परेशान रहती थी। पर वो जबकि नकुल से सबसे ज़्यादा प्यार भी दादी से ही करता था, पर जब नकुल अपने दादी को ही परेशान करता था, पर वो नकुल उसकी दादी को भी सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन नकुल के पापा मम्मी को दिन भर के लिए घर से बाहर जाना था। नकुल को घर में दादी के साथ रहना था। जाने से पहले पापा मम्मी ने नकुल को समझाया कि उसे दादी का कहना मानना है। एक दिन उसके मम्मी और पापा बाहर जाने वाले थे एक दिन के लिए, और नकुल को उसकी दादी के साथ रहना था। फिर उसके मम्मी पापा जब घर से निकलते थे, जब जाने वाले थे, तो नकुल को समझाया कि दादी को परेशान करना नहीं है और उनका कहना मानना है और शरारतें नहीं करनी है। लेकिन पापा मम्मी के जाते ही वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला गया। उसके मम्मी पापा तो चले गए, पर उसके जाते जाते उसके मम्मी पापा ने नकुल को समझाया कि उसको दादी की हर एक बात माननी है, शरारतें करनी नहीं है। पर उसने क्या किया? नकुल ने, वो मम्मी पापा चले गए, तुरंत ही वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला गया। दादी के कई बार बुलाने पर भी वो नहीं आया। उसकी दादी बाहर जाके उसे बुलाती है नकुल को, पर वो सुनता नहीं है और वो आता नहीं है घर पे। न नहाने की सुध, न खाने का होश। घर आया तो टीवी देखने बैठ गया। ये देखो, सुध यानी याद। उसको नहाने का भी याद नहीं रहा और खाने का भी याद नहीं रहा उसको, और घर आया तो टीवी देखने बैठ गया। सारा दिन नकुल के पीछे भागते रहने के कारण दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने क्या किया? नकुल ने, उसके मम्मी पापा चले गए तो तुरंत ही वो खेलने चला गया। खेलते आते ही वो टीवी देखने बैठ गया। कुछ मानता भी नहीं था, तो उसी कारण उसकी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। दादी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात को जब नकुल के पापा मम्मी आए तो उन्हें दादी को अस्पताल ले जाना पड़ा। उसकी वजह से, नकुल की वजह से, वो मानता नहीं था, किसी की बात मानता नहीं था, दादी की बात नहीं मानता था। उसी वजह से उसकी दादी की तबीयत बिगड़ गई, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात को उसके मम्मी पापा घर पे आए तो फिर दादी को अस्पताल ले जाना पड़ता है। रात भर वे वहीं रहे। रात भर वो उस दादी के पास अस्पताल में रहे। दूसरे दिन नकुल के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है।
ग्रैंड पेरेंट्स डे यानी कि दादा दादी दिवस वो मनाया जा रहा था। नकुल ने भी एक कार्यक्रम में भाग लिया था। सभी बच्चों के दादा दादी नाना नानी वहाँ आए थे। ग्रैंड पेरेंट्स डे यानी दादा दादी दिवस था, उसी वजह से उनके दादा दादी नाना नानी वहाँ पे स्कूल पे आए थे। नकुल को पछतावा हो रहा था कि उसकी शैतानियों के कारण दादी की तबीयत खराब हो गई। नकुल को पछतावा था, उसकी दादी वो मम्मी पापा बाहर गए थे तो नकुल ने अपनी दादी को बहुत परेशान किया था। तो नकुल को पछतावा हुआ, अपनी गलती का पश्चाताप हुआ उनको। वह सुबह कर रोने लगा। वो सुबह कर रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा सुबह कर यानी बहुत ही ज़्यादा रोने लगा। टीचर ने के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। टीचर ने वो स्कूल में बहुत रोने लगा तो टीचर ने उसे पूछा कि नकुल तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने जो अगले दिन जो बात हुई थी कि मैंने दादी को बहुत परेशान किया था, वो सारी बात उन्हें टीचर को बता दी। टीचर ने उसे चुप कराया और स्टेज पर जाने के लिए तैयार कर दिया। टीचर ने उसको चुप कराया कि रो मत और स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाओ। कार्यक्रम शुरू होने पर नकुल स्टेज पर आया। सामने देखा तो पहली लाइन में पापा मम्मी के साथ दादी भी बैठी थी। नकुल स्टेज पर जाता है तो उसने स्टेज पर जाते ही अपने पहले ही लाइन में अपने मम्मी पापा और दादी को बैठा पाता है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दादी सीधा नकुल के स्कूल आई। उसके उन दादी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो पहले ही नकुल के कार्यक्रम उसके देखने के लिए वो नकुल के स्कूल के आई। नकुल की खुशी का ठिकाना न था। उसकी आंखों में आंसू थे। दादी का तो वह लाडला था। दादी ने उसे पहले ही माफ़ कर दिया था। खुशी का ठिकाना, यहाँ पे देखो, नकुल की खुशी का ठिकाना ना था। खुशी का ठिकाना वो बहुत ही खुश था। और लाडला यानी बहुत प्यारा। दादी का तो वो बहुत प्यारा लड़का था। और दादी हम जब तूफान मस्ती करते हैं, शैतानियाँ करते हैं तो दादा दादी हमें गुस्से से बोल देते हैं, पर वो कभी हमसे बात करना बंद नहीं करते। वो हमारी शैतानियाँ को माफ़ कर देते हैं। हम कुछ भी करें, कुछ तोड़ दे, कुछ फोड़ दे, पर हमें माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही नकुल को भी उसकी दादी ने माफ़ कर दिया था और राहुल और नकुल बहुत ही खुश था। इस कहानी में हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें शैतानियाँ करनी नहीं चाहिए। चाहे हमें हमारे दादा दादी नाना नानी हमारी शैतानियों को छुपाए, हमारी शैतानियों को माफ़ कर दे, पर हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उन्हें शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए। और जब जिसके भी पेरेंट्स वो जॉब कर रहे हैं और वो अपने बच्चे को आपको घर पे दादा दादी के पास या नाना नानी के पास छोड़ के जाते हैं तो आप लोग बहुत ही मस्ती करते हो और कुछ तोड़ देते हो, तो ऐसा मत करो। क्योंकि दादा दादी एजेड होते हैं, वो आपके पीछे पीछे भाग नहीं सकते, इसी वजह से वो थक जाते हैं। इसी वजह से वो आप लोग उनको तंग मत किया करो और उनके साथ खेलो और मस्ती करो। हम ये चैप्टर नकुल की दादी, यहाँ पे हम ये चैप्टर पूरा करते हैं और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कल कराऊंगी।